अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैंसर से रिलेटेड जो गलत फहमियाँ पाई जा रही होती हैं उनको कि जिनको कैंसर हो जाता है उन पे वो चीज़ें बैन कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि ये चीज़ें इनकी वजह से कैंसर हुआ है, अगर इनको कैंसर हो गया है तो ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। अब मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और मैंने क्यों हासिल की। मैंने अपनी फैमिली में बहुत सी फीमेल्स को देखा जिन्हें कैंसर हुआ और वो अपने अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवा रही थी, अच्छे ट्रीटमेंट उन लोगों ने करवाए, लेकिन उनको आराम नहीं आया। एक जगह से कैंसर ख़त्म हुआ है तो दूसरी जगह पे हो गया और आखिरकार उनकी डेथ होती गई। मुझे इनका खोज लगाना था कि ये आखिर इनको इतने ट्रीटमेंट के बाद भी ये क्यों नहीं बच पाई, इसकी क्या रीज़न्स थी। इस वजह से मैं कैंसर पर इतनी ज़्यादा मैं स्टडीज़ 3 साल से कर रही थी। अब तकरीबन मेरी वो स्टडीज़ कम्प्लीट हुई हैं, लेकिन मैं अभी भी अपडेट साथ साथ खुद को करती जाऊँगी और आप लोगों को भी साथ साथ अपडेशन वो सारी देती जाऊंगी। अब कैंसर से रिलेटेड मैंने बहुत काम करना है। प्लीज़ जिनके रिलेटिव्स को कैंसर है या जिनको थोड़ा वो इसकी तरफ वो अपने वो टेस्ट वगैरह कुछ करवा चुके हुए हैं तो वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ, ताकि वो अवेयरनेस हासिल करें। क्योंकि ये कैंसर एक बार हो जाना और इसके बाद फिर वो बता रही हूँ ना मैं कि एक जगह से ख़त्म हुआ तो दूसरी जगह हो गया, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसको ख़त्म करने के लिए वो उस पार्ट को सिर्फ ख़त्म किया जाता है जिसे कैंसर हुआ होता है, उसे रिमूव करते हैं, कीमो वगैरह करके, श्रिंक करके, फिर ऑपरेट करके उसे ख़त्म कर देते हैं। अब इसको रोकने की कोई दवाई नहीं है। इसको रोकने की मैं कहती हूँ कि इसको रोकने की बिल्कुल दवाई है, वो है आप लोगों की खुराक, आप लोगों का लाइफस्टाइल, ठीक है। और वो सही इन्फॉर्मेशन लेके और सही तरीके से उन पर अमल करके अब क्या किया जाता है। अब मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो गलत फहमियाँ, मिथ जो फैलाए हुए हैं कैंसर से लेके, और वही वजह बन रही होती हैं कि कैंसर नहीं रुक पा रहा होता है। अब पहली नंबर जो रीज़न आ जाती है, जो गलत फहमी पहले नंबर पे आती है, वो ये कहा जाता है कि जी जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनको कैंसर हो गया है वो गोश्त की वजह से हुआ है, रेड मीट की वजह से हुआ है या चिकन की वजह से हुआ है, गोश्त की वजह से हुआ है, तो इन लोगों को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, इन लोगों को वेजिस की तरफ आ जाना चाहिए। अब इन लोगों ने सिर्फ सब्जियां ही खानी है। अब मेरे साथ चैनल पे एक फीमेल आई, उनको फाइब्राइड थे उनके यूट्रस में, तो उनको मैंने डाइट और लाइफस्टाइल सारा कुछ उन्होंने मेरे कंसल्टेंसी मुझसे ली, उन्होंने मैंने सारा कुछ बताया। उन्होंने कुछ दिन के बाद मुझे क्या किया, उन्होंने पिक सेंड की, वो किसी डॉक्टर के पास भी गई तो उन्होंने उसकी पिक सेंड की, उसमें जो सा उन्होंने उनको गोश्त सारे किस्म के बंद कर दिए हुए थे कि किसी किस्म के गोश्त नहीं लेने हैं। तो फिर मुझे हुआ कि मुझे ये वाला वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंच सके कि करना क्या है, क्यों इस तरह से है आप लोगों ने अपनी डाइट में रेड मीट को इतना वो गलत फहमी समझ के कि भाई इसकी वजह से कैंसर होता है, इसे वो एक्सक्लूड करते हैं और वो चीज़ फिर भी ख़त्म नहीं हो पाती है। अब इसकी क्या वजह है कि रेड मीट जोन सा है, अब कहा जाता है कि गोश्त नहीं खाने हैं, सब्जियों पे आ जाएं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये गोश्त हमें चाहिए होता है। इसके अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं जो कि कैंसर को रोकते हैं। इसमें ओमेगा 3 पाए जाते हैं, जो बीफ जिसे कि बहुत वो बुरा गोश्त समझा जाता है, जो बीफ की चर्बी है उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 मछली में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो ओमेगा 3 जोन सा है, और वो ये रिसर्च बेस है, ये स्टडीज़ बेस है कि जो ब्रेस्ट कैंसर, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो वो इन दोनों कैंसर की जोन सी वजह है, इनमें डेफिशिएंसी होती है ओमेगा 3 की। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस होता है जिस्म के अंदर। क्या होता है कि ओमेगा 3 कम हो जाता है, ओमेगा 6 का बैलेंस हाई हो जाता है। ओमेगा 3 जोन सा है वो मैं बता रही, ओमेगा 6 तो हमारे पास हर चीज़ में है, कुकिंग ऑयल जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर ओमेगा 6 पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें खा रहे होते हैं ओमेगा 6 से भरी हुई होती हैं, वो हम लोग वहाँ से ले रहे होते हैं। जो ओमेगा 3 है वो हम लोगों को कहीं से नहीं हासिल हो रहा होता है, वो हम लोगों ने सिर्फ डाइट के थ्रू ही लेना होता है। और वो डाइट कौन सी है, उसमें फ़िश आ जाती है, फ़िश में आपको पाया जाएगा, अखरोट में थोड़ा पाया जाएगा। ये प्लांट बेस्ड जो से सोर्सेज हैं, अखरोट, अलसी, इनसे थोड़ी मिकदार में मिलता है। लेकिन जो इसका क्वालिटी बेस्ड जो इसका सोर्स है, जो एक्चुअल इसका सोर्स है, जो हमें चाहिए होता है, वो एनिमल बेस्ड ही है, ठीक है। वो आप लोगों ने उसके लिए फ़िश ही लेनी है। तो प्लीज़ आप लोग सर्दियों में इससे फ़ायदा उठाएंगे, आप लोग सर्दियों में ओमेगा 3 अपना इसके थ्रू सप्लीमेंट के पीछे नहीं जाएंगे, आप लोग फ़िश से उसे पूरा करेंगे, अपनी डाइट में फ़िश को ऐड करेंगे। जिनको कैंसर हो चुका है, जिन्हें जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं, जो उससे बचना चाहते हैं, ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड करें, फ़िश को ऐड करें। जो बीफ है उसकी चर्बी में भी हमें थोड़ा मिल जाता है, अंडे की जर्दी में हमें थोड़ा ओमेगा 3 मिल जाता है। तो ओमेगा 3 आपके लिए आप लोगों, और ये एनिमल सोर्स हैं ये सारे, और ये क्वालिटी बेस्ड सोर्स हैं, तो आप लोगों ने ये ऐड करने हैं। ये मिथ है
कि ये गोश्त नहीं खाना है, जबकि ये हमें चाहिए। अब गोश्त कौन से वाला नहीं खाना है, प्रोसेस मीट की बात हो रही होती है कि जो अगर कोई रिसर्च बेस्ड अगर कोई बात हुई है तो वो प्रोसेस मीट की बात हुई है। प्रोसेस मीट जिस पे प्रोसेस मीट क्या होता है, जिसके ऊपर प्रोसीजर किए गए हैं, यानी कि उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले गए हैं। उसके अलावा उसको जो बारबेक्यू करके आप लोग खाते हैं वो गोश्त नुकसानदेह है। बारबेक्यू नहीं करना है आप लोगों ने, उसे जलाना नहीं है गोश्त को, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं करने हैं आप लोगों ने, उसको भूरे में कन्वर्ट नहीं करना है आप लोगों ने। उसे अच्छे से कुक करें स्टीम के साथ, उसे शोरबा टाइप में, उसे इस फॉर्म में आप लोगों ने उसे खाना है, ठीक है। अब भूरा किस तरह से कन्वर्ट होगा, प्रोसेस मीट जो हॉट डॉग और जो रेडीमेड चीज़ें मिल रही होती हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, पैटी पिज़्ज़ा और नगट्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं रेडीमेड, ये जो सी हैं ये कॉज बंद करती हैं कैंसर की। और इसके पीछे भी क्या है, गोश्त वजह नहीं है, उसमें जो उसको फ्रीज़ करने के लिए उसको प्रिजर्वेटिव जो डाले हुए हैं, उसको कुक का जो तरीका है बारबेक्यू जो आप बना रहे हैं वो वजह है, गोश्त असल वजह नहीं है। उसके जो अमीनो एसिड्स हैं वो तो हमें चाहिए, वही एनर्जी लेवल देते हैं मसल्स को और अंदर ताकत देते हैं और कैंसर सेल्स बनने को रोकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रेड मीट वगैरह का गोश्त का एडिशन रखना है। और सब्जियां अच्छी हैं, सब्जियों में विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट हम लोगों ने लेके चलनी है, वो भी आप लोग अपनी डाइट में ऐड करेंगे और गोश्त भी ऐड करेंगे, दोनों चीज़ें आप लोग वो खाएंगे। अब दूसरा जो मिथ पाया जाता है कि जो सोए है वो कैंसर कॉज कर रहा होता है, सोए जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैंसर की वजह बन रहे होते हैं। अब होता क्या, और स्पेशली जो हार्मोन्स से रिलेटेड कैंसर होता है, हार्मोन से रिलेटेड कैंसर कौन से होते हैं, इसमें आ जाता है औरतों में ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है। अगर आप लोगों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं उसकी वजह से कैंसर हुआ है, जैसे एस्ट्रोजन बैलेंस ज़्यादा चला गया, हार्मोन एस्ट्रोजन बैलेंस ज़्यादा हो गया तो आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने का खदशा होता है, ठीक है। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन कैंसर कहलाएगा, वो उनमें भी एस्ट्रोजन बैलेंस आउट हो जाता है और प्रोस्टेट का वो तब खराबी आती है, फिर वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। तो ये वाले जो सोए, उन्होंने कहा कि ये जो इसके मुतालिक रिसर्च वो मिल रही होती हैं इन्फॉर्मेशन के, जो सोए हैं वो कैंसर कॉज कर रहे होते हैं तो इनको नहीं खाना चाहिए। जबकि ऐसी रिसर्च की गई, ऐसी फीमेल्स थी जो सोए नहीं खाती थी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुए, तो उसके पीछे सोए का हाथ नहीं था। अब सोए क्या करता है, सोए तो उल्टा जो उनसे एस्ट्रोजन बैलेंस को डाउन कर रहा होता है, वो हेल्प करता है डाउन करने में। अब एक यहाँ पे सोए के साथ खराबी ये है कि इसको जो है इसको GMO किया गया है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई इसको किया गया है, और वो दूसरी खुराकों को भी किया गया और इसे भी किया गया। अब जेनेटिकली मॉडिफाई होने से इसकी थोड़ी सी वो उसकी क्वालिटी में कह लें कि वो फ़र्क आ गया हुआ है, तो वो आप लोगों ने इससे एक मॉडरेट फॉर्म में खाना है। आप लोगों ने हफ्ते में 2-3 दिन का नागा दे के, एक दिन खा लिया फिर 2 दिन का नागा देके फिर खा लिया, इस तरह से। और अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक मिल जाता है, अगर कोई गांव से रिलेट करता है, ऑर्गेनिक उगाते हैं, अपना उगाते हैं, पता है कि इसको हम लोगों ने वो स्प्रे वगैरह भी नहीं किए हुए और इसके अलावा ये मॉडिफाइड फार्म नहीं है, ये ओरिजिनल फार्म ही हम लोग और ऑर्गेनिक फार्म ही हम लोग उगा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को अगर वो मिल जाता है तो वो तो आप 100% यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरे वाला है उसको आप मॉडरेट फार्म में यूज़ कर सकते हैं। अब सोए का लिंक जो है बुराई की फार्म में एक सिर्फ इस वजह से, एक GMO की वजह से थोड़ा आ जाता है और दूसरा आ जाता है कि ये मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म उन लोगों का स्लो करता है जो ऑलरेडी जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ हो। अब इसको पचाने के लिए, ये प्रोटीन है, पचाने के लिए, हज़म करने के लिए स्टमक का एसिड होना ज़रूरी है, ठीक है, उसको आपका हज़म अच्छा होना ज़रूरी है। जब आप लोगों को हज़म नहीं होगा, आपके जिस्म को लगेगा नहीं, तो फिर आप लोगों को वो इशू करेगा। तो जो थायराइड के पेशेंट हैं उनमें मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हुआ होता है, उनका स्टमक एसिड ख़त्म हुआ होता है उनकी बॉडी में, तो वो उनके लिए ये इशू कॉज कर सकता है। तो आप लोगों ने भी लिमिटेड, अगर आप लोगों को अल्लाह ना करे कोई है इस तरह के जो थायराइड भी है, कैंसर भी है, ब्रेस्ट कैंसर है उन लोगों को, तो आप लोगों ने लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें और दिन दिन में यूज़ करें और इसे हज़म कर लें। एप्पल साइडर विनेगर मैं आप लोगों को हाजमे के लिए यूज़ करा रही होती हूँ कि आप लोग अपने स्टमक का एसिड जो है वो बेहतर करें, अपने इंसुलिन लेवल बेहतर करें, एप्पल साइडर विनेगर को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के, वो बहुत ज़रूरी है। 30+ के बाद हमारे स्टमक का एसिड वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। जिनको साथ में बीमारियां लगी हुई हैं उनका तो वैसे ही वो स्लो होगा। तो आप लोग इसे सिर्फ हज़म करने का, अब आप समझ गए होंगे कि किस वजह से ये सोए का वो लिंक किस वजह से वो इसके साथ बन रहा है ख़राबी में, कि आप इसको हज़म करना मुश्किल है। आप लोग इसे पचाएं, इसे अपना एसिड ठीक करके, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है कि ये जी जिनकी फैमिली में कैंसर हो चुका हुआ है, माँ को, बहन को, फुफ्फो को, या इस तरह से रिलेटिव्स को किसी को हो चुका हुआ है कैंसर, तो वो आगे बच्चों को भी होएगा जेनेटिकली, यानी कि ये कैंसर है। ऐसा कुछ नहीं है,
ओनली 10% से भी कम केसेस हैं जो जेनेटिकली हैं, जिनके पेरेंट्स को था। और अगर वो लोग भी अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक रख लेते ना, अगर उनके पेरेंट्स को था और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाते, हेल्दी डाइट की तरफ आ जाते, तो आई प्रॉमिस उन लोगों को कैंसर कभी ना होता। उनके अंदर जीन अगर था भी तो वो ट्रिगर नहीं होना था, अगर उन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता और उन लोगों की डाइट अच्छी होती। तो ये भी मिथ है कि भाई पेरेंट्स के साथ की वजह से ही वो हो रहा होता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, रिसर्चेज हुई हैं जिनके पेरेंट्स को ना माँ को था ना बहन को था, फिर भी जो है वो उनको फीमेल्स को, मर्दों को वो कैंसर हुआ, उसकी रीज़न जेनेटिकली नहीं थी। तो वो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में नहीं रखना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है आप लोगों ने, ठीक है। पता है क्या आने वाला दौर लाइफस्टाइल का चेंज का आने वाला है। हेल्थ जोन सी है वो मेडिसिन से नहीं जज होएगी, अपनी डाइट से जज होगी। अपनी डाइट को चेंज करें, अपनी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में लेके आएँ, ये चीज़ें आप लोगों को इन चीज़ों से बचाएंगी, ठीक है। ये इसके पीछे नहीं जाना कि हमारे माँ बाप को था तो हमें तो होना ही होना है कैंसर, ठीक है, इस चीज़ को नहीं लेना। अब चौथा मिथ जो पाया जाता है कि जी जो ब्रा वगैरह पहनती हैं फीमेल्स के, जी उसकी वजह से ये कैंसर हो रहा होता है, ब्रेस्ट कैंसर उसकी वजह से हो रहा होता है। अब कि हम लोग सिंपल ब्रा पहने या कि स्पोर्ट्स ब्रा पहने या कि ना ब्रा पहने। अब ये तीन मिथ लेके वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कन्फ्यूजन चल रही होती है फीमेल्स में कि क्या ये वजह है इसकी। ऐसी कोई नई केसेस आए हैं, ऐसी कोई रिसर्च में नहीं निकला कि ब्रा की वजह से वो कैंसर काज हो रहा है, ठीक है। बल्कि जो डंबल एक्सरसाइजेज करती हैं, जो एक्सरसाइजेज करती हैं फीमेल्स, वो बल्कि जब एक्सरसाइज करने लगें तो स्पोर्ट ब्रा पहना करें, उसको टाइट ताकि वो रखें। अदरवाइज आप लोगों की चेस्ट जोन सी है वो ढिलक जाएगी, वो लूज़ हो जाएगी। आप लोगों ने बल्कि स्पोर्ट्स ब्रा पहननी है। जो मैं डंबल एक्सरसाइजेज आप लोगों को करा रही होती हूँ उसमें आप लोगों की फिटिंग वाली ब्रा होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी में आप नॉर्मल पहन सकते हैं, और रात को आप थोड़ा लूज़ भी छोड़ सकते हैं कि थोड़ा फ्रेशनेस के लिए। लेकिन ये रीज़न नहीं है कि कैंसर इसकी वजह से होता है। होता क्या है, लिम्फेटिक जो सा फ्लूइड होता है, जो गंदे मवाद होते हैं हमारे जिस्म में, ये ऊपर से यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसको नीचे आना चाहिए, ये हमारे टांगों से इसे ऊपर आना चाहिए, नीचे से इधर जाना चाहिए, नीचे से ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा वो फ्लूइड, और फिर वो रेस्पिरेटरी और वो सर्कुलेशन जो ब्लड हो रही होती है उसमें जाके वो खारिज हो जाएगा हमारे जिस्म से। सिर्फ ये रीज़न वो इसको उसको बेस बना के कर रहे होते हैं कि जो ब्रा की वजह से यहाँ पे वो लिम्फेटिक जो सा वो फ्लूइड है वो यहाँ रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जबकि ऐसी नहीं बात है। आप लोगों को मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि नहाते हुए आप लोगों ने उस फ्लूइड को किस तरह से नीचे लेके आना है। आप लोगों ने सुबह जब उठते हैं तो आप लोग थोड़ा वो कोकोनट थोड़ा हाथों को लगाएं, उससे आप लोग अपने फेस पे थोड़ा सा मलें, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं यहाँ पे, आप लोगों को फील भी होंगे, बबल्स यहाँ पे फील होंगे, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसे नीचे लेके आया करें। यहाँ पे जो थायराइड के पेशेंट है वो भी, और जो नहीं है थायराइड के पेशेंट वो भी, इस फ्लूइड को यूं करके नीचे आप लेके आया करें, यहाँ से यूं नीचे मला करें। और फिर वो नहाते हुए जो मैंने आप लोगों को बताया है वो इस तरह से ऊपर करके बाजू इस तरह से नीचे की तरफ आप लोगों ने जो कूची होती है उसके साथ आप लोगों ने फ्लूइड को नीचे की तरफ लेके आना है। फिर आप लोग इसी तरह से ही यहाँ से नहाते हुए थोड़ा सा प्रेस करके यूं इस तरह से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ उस फ्लूइड को लेके जाया करें। और पेट से आप लोगों ने थोड़ा सा उस फ्लूइड को ऊपर की तरफ उठाना है। और टांगों की एक्सरसाइज भी मैं इसीलिए मैंने अपलोड की हुई है, 2 से 3 वीडियो हैं। उस फ्लूइड को नीचे से मैं ऊपर उठवा रही हूँ कि वो नीचे जाके फिर वो इकट्ठा होकर वहाँ पे वो इशू कर रहा होता है, सर्कुलेशन ब्लड की नालियाँ जो सी हैं वहाँ पे डैमेज कर रहा होता है। तो वो ये लिंक उसका बनाया है उन लोगों ने कैंसर के साथ। अदरवाइज इसका कैंसर के साथ कोई लिंक नहीं है ब्रा का, आप लोग ब्रा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ड्यूड्रन का एक मिथ पाया जाता है कि ये ड्यूड्रन जो सा है वो कैंसर कॉज कर रहा है। अब ड्यूड्रन बुरी चीज़ है, किस वजह से, उसका कैंसर के साथ लिंक नहीं है, लेकिन वो वैसे बुरी चीज़ है। मैं बताती हूँ, जो ड्यूडेंट्स वगैरह होते हैं, ये जो आप लोग खुशबू के लिए, पसीने के लिए लगा रहे होते हैं, ये अंडर आर्म्स लगा रहे होते हैं, यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड होता है वो निकलने का सोर्स जो सा होता है ना, अंडर आर्म्स होता है। यहीं से हमारा पसीने के थ्रू जाएगा भी अंदर, बहुत जल्दी कोई चीज़ जाएगी भी अंदर जल्दी और निकलेगी भी यहाँ से। जब ड्यूडेंट लगाए जाते हैं तो पसीने को रोक दिया जाता है। अब पसीने के थ्रू ही तो सारे अंदर से केमिकल्स आने होते हैं, जो सारे गंदे मवाद होते हैं वो पसीने के थ्रू निकलने होते हैं। जब ड्यूडेंट लगा दिया जाता है तो वो वहीं पर स्टॉप हो
जाते हैं, जिस्म के अंदर ही रहते हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आप लोग ड्यूरन कैंसर के लिंक से कभी डायरेक्ट इससे कैंसर हो रहा है, वो इसका नहीं है रिलेशनशिप। आपने अपने गंदे मवाद निकालने के लिए ड्यूरन नहीं लगाना है, ठीक है। इसके मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों ने वाकई ये ड्यूरन नहीं लगाना है, लेकिन किस वजह से कि आप लोगों ने अपने जिस्म से गंदे मवाद निकालने हैं, गंदे केमिकल्स जिस्म में से निकालने हैं। तो वो ये रोक देता है, पसीने को रोक देता है, स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप लोग लगाते हैं, तो वो फिर अंदर केमिकल्स भी अंदर ही अंदर रहते हैं आप लोगों के। तो आप लोगों ने इसका नहाने का भी मैंने वो उस वीडियो में भी डिटेल सारी बताई हुई है कि आप लोग क्या करें। अब आप लोगों को ये मिथ भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब उसके अलावा जो ये अल्कलाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है। इसमें मैंने एक चैनल पे, न्यूट्रिशन चैनल पे एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको मैंने देखा है कि वो उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसके अंदर उन्होंने अल्कलाइन उसको करने के लिए मीठा सोडा डाला। ये मिथ क्या है कि जी बॉडी एसिडिक हुई, जिनको कैंसर हो जाता है उनकी बॉडी एसिडिक हुई होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अल्कलाइन करना है अपनी बॉडी को। और मीठा सोडा जो है वो अल्कलाइन करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ करें। अल्कलाइन ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो आपको कैंसर नहीं होगा। अब लोग क्या है, धड़ाधड़ अल्कलाइन बॉडी को करने के लिए ग्रीन जूसेस जो से हैं वो पी रही होती हैं, खीरे के वो स्मूदीज़ बना के पी रही होती हैं। उससे क्या होता है, वो बॉडी ने तो क्या अल्कलाइन होना होता है, वो मैदा अल्कलाइन हो जाता है, वहीं पे आपकी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है। वीट ग्रास पी रही होती हैं, वो डाइजेशन वहीं पे जाके, वो मैदों में पहले तेज़ाब नहीं है, इन चीज़ों को करने के लिए तेज़ाब मैदे में होना जरूर। हमारा मैदा जो सा एसिडिक होना चाहिए, हमारी बॉडी को एक मुनासिब लेवल तक अल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब अल्कलाइन करने के लिए आप लोगों ने ये नहीं हर बार ढूंढना कि आप लोग मीठे सोडे पीना शुरू कर दें, आप लोग ये स्मूदियाँ ग्रीन पे ग्रीन पीते जाएँ, आपका मैदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो हज़म नहीं कर पाएगा और आप लोगों के वो अल्कलाइन हो जाएगा। फिर वो जाके वो तबाही मचाएगा आप लोगों को कि कोई चीज़ आप लोगों को ना हज़म हो पाएगी, और आप लोगों को फिर वो ब्लोटिंग, डकार, और वो फिर गट, फिर वो लीकी गट, फिर सीबो, ये सारे इश्यूज़ फिर आ रहे होते हैं। पहली बात शुरू ही स्टमक के एसिड से होती है। तो आप लोगों ने अपनी बॉडीज़ को अल्कलाइन करें, अपनी खुराक को समझें। जैसे गोश्त है एसिडिक है, अंडे हैं एसिडिक है, मैं कहती हूँ कि गोश्त खाएं, अंडे खाएं, इनको यूज़ करें आप लोग। तो अब एसिडिक है तो इसके साथ सोल्यूशन भी तो मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने वेजिस भी खानी है साथ में, ठीक है। आप लोग ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें सब्जियाँ डाल के ऑमलेट बनाएं, आप लोग गोश्त बना रहे हैं उसमें सब्ज़ी डालें, आप लोग गोश्त में उसको अल्कलाइन करें, बजाय इसके जो आप मीठे सोडे पी रहे हैं, जो स्मूदियाँ आप लोग पी रहे हैं, मैदे को बहुत ज़्यादा अल्कलाइन कर रहे हैं। अपनी डाइट को जो खुराक खा रहे हैं ना, जो नट्स और सीड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं, उनको भिगो के खाएं। दालें एसिडिक होती हैं, उनको भिगो के खाएं। ये तरीका है इससे कैंसर से बचने के लिए और अल्कलाइन करने के लिए। बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए स्मूदियाँ नहीं आप लोगों ने यूज़ करनी है, वो हमारे मैदे जोन से हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं इतनी अल्कलाइनिटी, और क्योंकि उनमें तेज़ाब नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह से करके अपनी डाइट को सारा अल्कलाइन करना है। मैंने चैनल पर सारी चीज़ें आप लोगों को साथ में लेकर चल रही हूँ, इस वजह से मेरी सारी वीडियो इंटरलिंक्ड है। जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी सारी दूसरी वीडियोज़ भी देखें, सारा लाइफस्टाइल सब कुछ मैं बता रही हूँ कि भाई आप लोगों ने ये चीज़ इस तरह से खानी है। अब समझ आ गई कि अल्कलाइन और एसिडिक का क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे। अब जो लास्ट वाला मिथ पाया जाता है कि जी शुगर जोन सी है, वो मीठा जोन सा है, वो कैंसर को ग्रो करता है, उसकी वजह से कैंसर, उसकी वजह ही कैंसर है, शुगर उसकी वजह है कैंसर की। तो उसके डर की वजह से क्या करते हैं, जिनको डायग्नोज हो जाता है वो कि दोबारा ना हमें हो जाए, वो बिल्कुल ही मीठे को कट ऑफ कर देते हैं। कौन से मीठे की मैं बात कर रही हूँ, शुगर को तो मैं खुद कहती हूँ शुगर आप लोगों ने शुगर अगर आप लोगों को मना करा रही हूँ मैं, आप लोगों ने चीनी नहीं खानी, गुड़ नहीं खाना, आप लोगों ने खजूर नहीं खानी, आप लोगों ने हनी नहीं खाना है, ठीक है। मैं ये चीज़ें मना कर रही होती हूँ और इसकी रीज़न होती है आपका इंसुलिन स्पाइक जो आते हैं, मैं वो रुकवा रही होती हूँ, ठीक है। उसके पीछे जो होती है ट्राइग्लिसराइड आप लोगों के बड़े होते हैं, मैं वो इसलिए वो ख़त्म करवा रही होती हूँ कि आप लोगों के ट्राइग्लिसराइड ना बढ़ें, आप लोगों की सोजिश जिस्म में जाकर ये चीनी दे रही होती है, आपकी सोजिश जिस्म में ना हो। इसके पीछे ये रीज़न्स हैं ख़त्म करने की, जबकि डायरेक्ट इसका कैंसर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ये चीज़ें इन खराबियों की तरफ आती है और वो ये सारी चीज़ें मिल के जो सी है वो जिस्म को ख़राब कर रही होती हैं। अब जो मीठा लेना है आप लोगों ने, मीठा हमारा पता है क्या, हमारे जिस्म के सारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन मुनासिब मिकदार में, ठीक है। हमारे हर सेल्स को एक्टिविटी के लिए, एनर्जी लेवल के लिए वो ग्लूकोज बर्न होता है, उसे एनर्जी मिलती है। तो वो अब जितनी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको कम चाहिए होगा, ठीक है। मैं फ्रूट चाट खाती हूँ बाउल भर के रात को, मुझे पता है मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, मुझे एनर्जी लेवल ये मेरी यूटिलाइज हो जानी है, मुझे ये कॉर्टिसोल को इस टाइम पर रात को मेरा कम कर देगा और मैं सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज करूँगी, मैं इसे यूटिलाइज कर लूँगी।
मैं स्टोर नहीं होने दूंगी अपनी बॉडी में इसको। तो इस तरह से आप लोगों ने इसे समझ के चलना है। और जो फ्रूट है ना वो 100% सिक्योर है, उसमें फाइबर भी। और आप लोगों ने फ्रूट का भी, मैं जूसेस के ख़िलाफ़ हूँ। जो बाज़ार के जूसेस हैं वो तो 100% शुगर है, वो तो बिल्कुल हाथ नहीं है आप लोगों ने डिब्बों के जो जूसेस हैं उनको लगाना। जो फ्रूट का जूस है मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। जो आप लोग मज़े से सेब का जूस निकाल रहे होते हैं, उसका फाइबर फेंक देते हैं, उसका जूस सिर्फ पी रहे होते हैं, वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में जाके क्रिएट करता है, वो इंसुलिन स्पाइक देता है। आप लोगों ने उन जूसेस की तरफ, आपने फ्रूट के जूसेस की तरफ भी नहीं जाना है। जो अनार का जूस निकाल रहे होते हैं पी रहे होते हैं, जो ऑरेंज का जूस निकाल रहे होते हैं पी रहे होते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपना मीठा हासिल करें। आप लोगों पे शुगर, ये मीठी चीज़ें बैन नहीं हैं, आप लोग बिल्कुल खाएं उसको। फ्रूट को होल फ्रूट खाएं, ठीक है, पूरा फ्रूट आप लोग उसका लें, उसमें फाइबर भी आ जाएगा जो कि उसके इंसुलिन स्पाइक को रोकेगा। और आप लोग इसकी स्नैकिंग नहीं करें फ्रूट की, वो आप लोग कोई खाना खा रहे हैं उसके साथ ही कम्बिनेशन आप करके वो लें। तो प्लीज़ ये इन चीज़ों को समझें और ये वीडियो शेयर करें, बहुत से लोगों को ऐसी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।